अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां आपको मार्केट का हर सिग्नल को समझना बहुत ज़रूरी है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस जर्नी में आपके सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कैंडलस्टिक जो है वो लैंग्वेज है पैसे की। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ मनी। अगर आप कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए पैसा बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। आप बहुत ईजिली पैसा बना सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंडलस्टिक्स क्या हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और जो हमारा पहला फॉर्मेट है, जो हमारा पहला पैटर्न है वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन हुई है ऊपर से, क्योंकि वो उसमें प्राइस डिप्रिशिएट होती है तो वो ऊपर से खुलती है, और उसके बाद उसने एक हाई बनाया है। थोड़े बहुत बायर्स मार्केट के अंदर आए हैं, उन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। फिर वहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया है और प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है और एक लो बना है, और लो के बाद प्राइस कहाँ, यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। ये सब क्लोजिंग पॉइंट है। जो बॉडी होती है उसी में ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, और हाई पॉइंट जो होते हैं वो विक्स होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज़ जाके वो देखिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इस पैटर्न के अंदर ग्रीन कैंडलस्टिक जो होती है वो यहाँ से ओपन होती है, जो कि प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे भी हो सकती है या उसके साथ भी हो सकती है, और उसकी क्लोजिंग जो होती है वो रेड कैंडलस्टिक से काफ़ी ऊपर होती है। मतलब गैप अप होती है और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, लेकिन ये एक पिच परफेक्ट किस्म का बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपके सामने है। और ये एक 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है, और इसमें पहली कैंडल जो है और सेकंड कैंडल जो ग्रीन कैंडल है वो पहली कैंडल को अपने अंदर कम्प्लीटली इनगल्फ कर लेती है, मतलब उसको निगल जाती है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ रहे कि कैसे इनगल्फ होती है। तो ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है और इसने ये रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। जैसे एक पानी के अंदर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, निगल जाती है, उसी तरह ये इनगल्फिंग पैटर्न है। और ये पैटर्न फॉर्म कहाँ होता है, इसको आप ढूंढते कहाँ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया और एक रन आया छोटा सा, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक रन आया, और फिर एक डाउन ट्रेंड आया, और आपने इसको ढूंढना कहाँ है, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है तो आपने हमेशा इसको रन के अंदर, ये छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं इसके अंदर आपने इसको ढूंढना है। अगर आप इसके अलावा इस पैटर्न को कहीं और फॉर्म होते हुए देखेंगे तो उसका सक्सेस रेट कंपेयर टू ये पॉइंट जो ग्रीन में मार्क हुए हैं पुल बैक्स के ऊपर, इससे कम होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको इन एरियाज़ के अंदर सर्च करें। तो हम इसके देख लेते हैं कि किस तरह की टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पिक्चर परफेक्ट किस्म का जो पहला फॉर्मेशन दिखाई है वो इस तरह की दिखाई है, जिसमें कम्प्लीटली रेड कैंडल विद उसकी जो विक्स हैं वो कम्प्लीटली उसकी बॉडी के अंदर आ गई हैं, उसके बॉडी साइज़ के अंदर आ गई हैं ग्रीन कैंडल के। लेकिन एक्चुअली ये आपको मार्केट के अंदर इस तरह नज़र नहीं आ रही होंगी, आपको डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे एक फॉर्म ये है जहाँ पे रेड कैंडल की जो नीचे की विक है वो काफ़ी नीचे चली गई है, बट स्टिल इट्स अ वैलिड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे अगेन रेड कैंडल के ऊपर बहुत बड़ी विक है, स्टिल अ वैलिड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल की ऑलमोस्ट 90% है, और ये एक मारू बाजू टाइप की कैंडल बनी हुई है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हुई है, बट अगली कैंडल भी जो है उसने पूरी बॉडी को रेड कैंडल की इनगल्फ किया हुआ है। दिस इज़ अगेन अ वैलिड बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, और उसने पहला बॉटम किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड मूव हुई, और उसके बाद दोबारा उसने पुल बैक लिया, तो सपोर्ट के ऊपर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये पैटर्न है। हमारा जो ट्रेड सेटअप है, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आपने हमेशा वेट करना है किसका, आपने हमेशा वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का, विच इन दिस केस इज़ ये वाली कैंडल। और कंफर्मेशन कैंडल की बॉडी जो है वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर जो बड़ी कैंडल है विच इज़ द ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए उसकी बॉडी को। अगर उसकी बॉडी कहीं अंदर क्लोज़ हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, उससे नीचे क्लोज़ हो रही है तो हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। हम वेट करेंगे कि कोई अगली कैंडल, नेक्स्ट आने वाली कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज़ हो तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और एंट्री के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो हमारा दोनों कैंडल्स का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे रहेगा। इस केस के अंदर ग्रीन की नीचे आप विक देख सकते हैं, अगर ये रेड की होती तो हम रेड के नीचे रख लेते अपना स्टॉप लॉस, लेकिन इस केस के अंदर ग्रीन के नीचे एक लंबी विक बन रही है तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ रहेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने आपको
आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने प्रोसेस को, क्योंकि आपकी सारी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होती हैं। अगर आपकी 10 में से 8 ट्रेड सक्सेसफुल हैं या 7 ट्रेड सक्सेसफुल हैं, तो आपका ट्रेड सेटअप इज़ वर्किंग फ़ाइन और आप उसको फॉलो करते रहें। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने एक अपवर्ड ट्रेंड बनाया। अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं जो कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें प्राइस यहाँ से ओपन होती है, ग्रीन की लो बनाती है, एक हाई बनाती है एंड देन यहाँ पे क्लोज हो जाती है। उसके बाद जो उसकी बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, उसका जो ओपन होता है वो ग्रीन कैंडल के क्लोज के पास भी हो सकता है या उससे थोड़ा गैप अप भी खुल सकता है। और उसकी जो क्लोजिंग होती है वो ग्रीन कैंडल के ओपनिंग से नीचे होती है, वो उसके अंदर या उसके साथ नहीं हो सकती, उसके नीचे होनी चाहिए। तो ये पैटर्न आपका जो है ये 2 कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है और इसमें रेड कैंडल की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इनगल्फ कर लेती है पहली कैंडल की बॉडी को। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है इसने ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। तो ये हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। और ये बनता कहाँ पे है, ये आप हमेशा देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में गई, एक पुल बैक आया, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक अप ट्रेंड बना और फिर एक पुल बैक आया। और ये बनेगा कहाँ, फॉर्म कहाँ होगा, ये इन जगहों पे आपको फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो ये हमेशा पुल बैक्स में फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा आपको। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट साइडवेज है और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, बट वहाँ पे हमारे को एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। हमने अपने ट्रेड सेटअप के मुताबिक क्या देखना है, हमने ये देखना है कि आया कि जो नेक्स्ट कैंडल है जो कि ये कैंडल है उसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है वो रेड कैंडल की बॉडी, क्योंकि इन दोनों पैटर्न के अंदर, इस पैटर्न के अंदर रेड कैंडल बड़ी होती है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो रेड कैंडल की बॉडी है वो कंफर्मेशन कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होनी चाहिए। हमारी कंफर्मेशन की जो कैंडल की जो बॉडी है वो रेड कैंडल से नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो हमारी ये जो कैंडल है कंफर्मेशन, ये हमें कंफर्म करती है कि बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड में एंटर होंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो दोनों कैंडल्स के ऊपर जो विक है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे लगेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में गई और ट्रेड सक्सेसफुल हुई। अगला पैटर्न हम देखते हैं, हमारा अगला पैटर्न जो है वो हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है। ये सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तानी इंडियन हरामी नहीं है, हरकतें इसकी कुछ वैसी ही हैं, बट ये एक्चुअली वो वाला हरामी नहीं है। कैंडल स्टिक के अंदर जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर हरामी एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि माँ के पेट में एक बच्चा है। तो इसी तरह जो रेड कैंडल है उसको हम मदर कैंडल बोलते हैं और जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसको हम चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। और इसमें 2 चीज़ें हैं जो मॉनिटर करने वाली। एक तो ये है कि जो ग्रीन कैंडल है वो गैप अप खुलती है, दैट मीन्स के जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज़ हुई है उसके बाद ग्रीन कैंडल गैप अप पे खुली है। वो इसलिए क्योंकि एकदम से मार्केट के अंदर बायर्स आए हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। बट जो चाइल्ड का साइज़ है, जो चाइल्ड कैंडल स्टिक का साइज़ है वो 30 to 50% ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे मार्केट में लोग बोलते हैं कि 33% होना चाहिए, बट 30 to 50% इज़ एक्सेप्टेबल। इट्स अ 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि ये किस तरह काम करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने एक लो बनाया शुरू में, फिर एक हाई बनाया और लोअर लो जब उसने बनाया मार्केट ने दोबारा से एक डिप ली। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आता है जो कि बुलिश हरामी पैटर्न है। हमने क्या करना है, एज़ पर द ट्रेड सेटअप हमने अपनी नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल देखनी है। इस केस के अंदर, इस बुलिश हरामी पैटर्न के अंदर जो रेड कैंडल होती है जो कि मदर कैंडल है वो बड़ी होती है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो है वो वो बेरिश कैंडल जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी से ऊपर होनी चाहिए, जो उसकी ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर होनी चाहिए, जो कि ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। और इसकी जो क्लोजिंग है वो रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर है। तो हमारी कैंडल कंफर्म हमें करती है कि आप ट्रेड ले सकते हैं। एज़ पर आर ट्रेड सेटअप हमें देखना है कि कंफर्मेशन कैंडल ऊपर है, हम एंटर करेंगे ट्रेड में। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, दोनों कैंडल्स के जो भी लोवेस्ट पॉइंट हो। इसमें ग्रीन कैंडल के नीचे अगर बहुत बड़ी विक भी है तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग को जो मैटर करता है, हमारा जो कंसर्न है इन पैटर्न्स के अंदर वो ये देखना है कि बॉडी का साइज़ क्या है कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल की बॉडी साइज़। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में गई और यहाँ पे अगर मैंने 1:2
1:3 की भी ट्रेड ली है। 1:2, 1:3 की जब मैं बात करता हूँ तो रिस्क मेरा अगर 1% का है तो 1:2 का मतलब है कि मेरा रिवॉर्ड इज़ 2%। और अगर मैं 1:3 की बात करता हूँ तो 1% का अगर मेरा रिस्क है, स्टॉप लॉस मेरा 1% के ऊपर है, तो मेरा रिवॉर्ड जो है वो 3% पे है। तो इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 1:3 की भी ट्रेड लेता तो वो सक्सेसफुल ही होती। बट आपने इन ट्रेंड्स को देखना कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है कि आपने हमेशा बॉटम पे इनको सर्च करना है, पुल बैक्स के अंदर इनको सर्च करना है, बेरिश पैटर्न्स को, ठीक है ना। बुलिश पैटर्न्स को आपने पुल बैक्स के अंदर सर्च करना है, और जो आपके बेरिश पैटर्न्स हैं उनको आपने मार्केट में अप ट्रेंड में सर्च करना है। तो नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं, जो कि बेरिश हरामी पैटर्न है, जो कि बुलिश हरामी पैटर्न का ऑपोजिट है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रीन कैंडल जो है ये मदर कैंडल है, रेड कैंडल इज़ चाइल्ड कैंडल, बट रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है, वो गैप डाउन हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है एकदम से मार्केट के अंदर और प्राइस जो है वो गैप डाउन खुली है। और इसको आपने सर्च कहाँ करना है, हमेशा पुल बैक्स के ऊपर। मार्केट अप ट्रेंड में गई, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड गई, पुल बैक लिया, अप ट्रेंड गई, पुल बैक लिया। आपने हमेशा इनको पुल बैक्स में सर्च करना है, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है। ये याद रखिएगा कि बेरिश पैटर्न्स को आप पुल बैक में सर्च करते हो और बुलिश पैटर्न्स को आप डाउन ट्रेंड में सर्च करते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गई है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है, ऊपर की तरफ निकली है मार्केट, और हमें यहाँ पे एक बेरिश हरामी पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, एज़ पर आर ट्रेडिंग रूल हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, विच इज़ दिस कैंडल, और हमें देखना है क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल, इस पैटर्न के अंदर ग्रीन कैंडल जो होती है, मदर कैंडल जो होती है वो बड़ी होती है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसकी बॉडी मदर कैंडल से नीचे क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वी विल एंटर द ट्रेड, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, और हमारे पैटर्न की, बेरिश हरामी पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है, एक पुल बैक लिया है मार्केट ने, और मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है, और एक अच्छा ट्रेड बना है इसके अंदर। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन बुलिश पैटर्न। इसका बेरिश पैटर्न इसके बाद आएगा, पहले हम देख लेते हैं कि बुलिश पैटर्न क्या कहता है। इसमें हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज़ हुई है ऊपर से ओपन होके, और हमारी ग्रीन कैंडल जो है उसकी ओपनिंग जो है वो यहाँ से हुई है। तो दैट मीन्स देयर इज़ अ गैप। ये भी आपको यही शो करता है कि कैंडल रेड की क्लोज़ होने के बाद उसी सेकंड के अंदर जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है ग्रीन की, तो सेलर प्रेशर इतना था कि प्राइस ओपन ही नीचे से हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, ठीक है। और उसके बाद बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट के अंदर और प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। इसमें जो देखने वाली बात है, जो पॉइंट देखने वाला है, वो तो एक तो हमें देखना होता है कि गैप डाउन ओपन हो रही है कैंडल ग्रीन। सेकंड पॉइंट इज़ कि ग्रीन कैंडल ने हमारी प्रीवियस कैंडल का 50%, उसके बॉडी के साइज़ का 50% अबव क्लोज़ किया है कि नहीं किया, विच इज़ इन दिस केस बिल्कुल किया है। अगर हम देखें तो क्लोज इज़ 50% अबव द प्रीवियस बेरिश कैंडल, जो कि इस केस में ट्रू है। तो हमने वो देखा, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मिलती किधर है। ये हमें हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर मिलती है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और वहाँ से जब मार्केट छोटा सा रन ले रही है तो उन एरियाज़ के अंदर हमें ये कैंडल स्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आएगी, ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, और हमें वहाँ पे ये ट्रेड लेनी। अदर देन दैट अगर हम किसी और एरिया में इसको ट्रेड कर रहे होंगे तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा कंपेयर टू ये जो ग्रीन मार्क्ड एरियाज़ हैं इसके अंदर। तो हमेशा हमें बॉटम में इसको सर्च करना है कि क्योंकि बुलिश पैटर्न है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, और मार्केट जो है नीचे आ रही है। उसने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, और एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। और हमें नीचे आते हुए मार्केट ने यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन बुलिश पैटर्न फॉर्म करते हुए दिखाया। हमने क्या करना है, हमने इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखना है जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमने कि आया कि मार्केट में जो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसने ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को 50% क्रॉस किया है कि नहीं किया, जो कि इस केस में किया है ऑब्वियसली। और जो आगे पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो 3 वाइट सोल्जर्स है, वो एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। हमारी कंफर्मेशन कैंडल की बॉडी जो है वो, क्योंकि इसमें रेड कैंडल ऊपर होती है तो उसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए, जो कि इस केस में है, नज़र आ रही है हमारे को ये कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड एंट्री लेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव बनाया है अपवर्ड की तरफ, और एक सक्सेसफुल ट्रेड में वो कन्वर्ट हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट सेटअप है वो पियर्सिंग लाइन बेरिश पैटर्न है। अगर हम उसको देखें तो उसमें एक
ग्रीन कैंडल बनती है जो कि एक बुलिश कैंडल है, और उसके बाद उसकी यहाँ पे क्लोजिंग होती है। दूसरी कैंडल की जब ओपनिंग होती है तो वो गैप अप ओपनिंग होती है, विच शोज़ के मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत हैवी था, जिसकी वजह से प्राइस ही गैप अप ओपन हुई है। बट जो हमारा सेकंड कंसर्न होता है वो ये होता है कि आया कि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को 50% क्रॉस किया है कि नहीं किया, उसकी बॉडी को, नॉट द विक्स बट बॉडी, जो कि इस केस में किया है। और ये फॉर्म कहाँ होते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं, ये बेरिश पैटर्न्स हैं, तो ये हमेशा जब मार्केट ऊपर जाएगी फिर एक पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाके फिर एक पुल बैक लेगी। तो हमें हमेशा पुल बैक्स के अंदर इसको देखना है मार्केट के अंदर। ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको नहीं देखना है इसको, आपको हमेशा इसको पुल बैक में सर्च करना है, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न्स हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे चल के। देखें आप, मार्केट जो है वो साइडवेज गई, फिर मार्केट ने अपवर्ड ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मार्केट ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र भी आई, बट वहाँ से क्या हुआ, आपको एक पियर्सिंग लाइन बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आई, जो कि ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप जूम करेंगे तो रेड कैंडल थोड़ी सी ऊपर खुली है, बट अगर वो एग्जैक्टली सेम पे भी खुली है तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, खुल सकती है। द मेन कंसर्न इज़ कि आया कि उसने 50% उसकी बॉडी से नीचे क्लोज़ किया है कि नहीं किया, जो कि इस केस में किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल जो कि ये कैंडल है, उसने ग्रीन कैंडल, जो इस पैटर्न की ग्रीन कैंडल है, उससे नीचे उसकी बॉडी क्लोज़ हुई है। येस, बिल्कुल हुई है। ये हमें दो कंफर्मेशन मिलती हैं। वी विल एंटर द ट्रेड हेयर। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उन दोनों कैंडल्स का विक के ऊपर, जिसकी भी विक बड़ी होगी उसके ऊपर हमारा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड देन वी कैन सी कि मार्केट ने एक पुल बैक दी है, उस पुल बैक के अंदर आप 1:2 का रेशो अगर रखेंगे तो आप इजीली यू विल मेक द प्रॉफिट। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड वी विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।